देखी है कि जैक बोर्ड क्लास 10 कर प्रश्नावली 5.2 मैथ वाला है। ठीक है, पहला सवाल, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवा अंतर डी और एनवा पद एन है। अच्छा, ऑप्शन वाला है, रिक्त स्थान को भरेगा। ठीक है, ए एन, ठीक है, मतलब प्रथम पद ए 7 है, फिर डी हो गया सार्वंतर, मान लीजिए A1 A2 A3 AN तक, एन एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, तब एनवा पद बराबर सूत्र है एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला में लगाए दे, सब कर मान लगाते जा, सब कर आते जाए धाए धाए आए के। पहला वाला में क्या है, फॉर्मूला ए बराबर 7 है, डी बराबर कॉमन डिफरेंस जगह है ना 3 है, एन बराबर 8 है, एन बराबर सब क्वेश्चन मार्क, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन बराबर कितना है 7 प्लस 8 माइनस 1 और डी है 3। आई क्या सोल्व करो, फिर कितना है जी, एन इज इक्वल टू 7 प्लस 7 गुना 3 यानी 21 जोड़ 7, एन बराबर 28, उत्तर है गला। अब देख दूसरा सवाल, ए बराबर -18 देल है, डी बराबर सब क्वेश्चन मार्क है, एन बराबर 10 देल है और एन बराबर 0 देल है, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो 0 बराबर -18 प्लस 10 माइनस वन इंटू डी है गलत, यानी 18 बराबर 9 डी, 18 बराबर 9 डी हलक नहीं, तो 9 डी बराबर 18, तो डी बराबर 18 बटे 9 यानी डी बराबर 2 हलक, यही उत्तर। तीसरा में देख, पहले वाला में तो ए एक बराबर क्वेश्चन मार्क, डी बराबर -3, एन बराबर 18 और एन बराबर -5 दिया है, तो एन बराबर कितना है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो -5 बराबर हो जाएगी ए प्लस 18 माइनस वन इंटू -3, तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 गुना -3, ठीक, यानी -5 बराबर ए माइनस 51। अभी ही नहीं होने के -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए कितना है जी, घटावे हल ए बराबर 46, ये उत्तर हो गया। चौथा में देख, ए कर मान दिल है -18.9 और डी कर मान है 2.5, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, एन बराबर 3.6, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला है कि बैठा दिल सब कर मान, ठीक, 3.6 है, एन बराबर ए कर मान -18.9 फिर एन माइनस वन इंटू 2.5, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 25 हो गया, ठीक, सॉरी 2.5, 22.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5 और n माइनस वन इंटू 2.5 इज इक्वल टू 22.5, यानी n माइनस वन बराबर हो जाए 22.5 बटे 2.5 और n माइनस वन बराबर 225 बटे 25 पॉइंट हटा दिली, तो n माइनस वन बराबर 9 है गलत, तो n बराबर 9 प्लस 1 यानी n का मान कितना है गलत 10, ये उत्तर। पांचवा में क्या कहते हैं, a बराबर 3.5 है, d बराबर 0 है और n बराबर 105 है, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक, तो n बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, तो n बराबर 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0, n इज इक्वल टू 3.5 प्लस 104 गुना 0, यानी n बराबर 3.5 प्लस 0 यानी n बराबर 3.5, ये उत्तर। अब दूसरा, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। सही उत्तर चुनने का और औचित्य देगा, AP 1074 का 30वां पद, वह फॉर्मूला लगाए की लागत है। प्रथम पद क्या है 10 है, यानी A1 या A बराबर 10, n 30 हो गया, फिर A 30 निकला है, तो D बराबर कितना है जी A2 माइनस 7 है, यानी 7 माइनस 10 यानी कितना है जी डी कर -3 हो रखा। अब an इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, सब फॉर्मूला में लगाए दे, एन बराबर एन तो निकला है A30, 30वां, एन का मतलब कैवा निकला है प्लस 10 प्लस 30 माइनस वन इंटू -3, A30 इजिकल टू 10 प्लस 29 इंटू -3, अब गुना कर दो कितना है जी 10 माइनस 87 हो गया, ठीक, A30 इजिकल टू A30 इजिकल कितना है चलो -77, अतः विकल्प सी सही है, यह उत्तर हो गया। दूसरा में क्या कहते हैं, -3 -1 बटे 2 का 11वां पद निकला है, ठीक,
मल्टीप्लिकेशन बढ़ते जैसे कर। प्रथम पद -3 है यानी a1 इक्वल टू a इक्वल टू -3 यानी n बराबर 11 यानी a11 इक्वल टू क्वेश्चन चिन्ह। फिर वही सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस देख ले, d इक्वल टू a2 -7 है गया, तो d बराबर -1/2 माइनस इंटू -3 हो गया, तो d बराबर -1/2 प्लस 3, तो d बराबर -1 प्लस 2 2 गुना 3/2 इतने लसन निकला ले ली हल कितना है जी 2 3 6 यानी माइनस यानी 5/2 है जी डी कर मान। ठीक, अब n बराबर a प्लस n माइनस 1 टू डी कर फॉर्मूला में लगाए थे, तो n a11 इज इक्वल टू -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 5/2 हो गया। ठीक है, तो a11 इज इक्वल टू कितना है -3 प्लस 10 इंटू 5/2 यानी 2 से 2 बचे 10, 5 बचे 25 यानी a11 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 गुना 5 यानी 25 -3 प्लस 25 कितना है जी a11 इज इक्वल टू 22। a11 तो निकला है, अतः बी विकल्प सही है, यह उत्तर। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात करेगा। समांतर श्रेणी में, ठीक है, का हुई कर में देख, मान लीजिए a1 a2 a3 डॉट डॉट n n-1 n एक ap है अर्थमेटिक प्रोग्राम, इसका प्रथम पद a है और सार्वंतर d है, तब nवां पद यानी n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला है। पहला में देख दिया है a बराबर 2 देल है, ठीक है, और a3 बराबर 26 देल है, a2 बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो ये वाला फॉर्मूला निकलते n इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 26, तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26 हो गया, तो 2 इंटू 1 प्लस डी इज इक्वल टू 26, दो कॉमन ले ली यानी 1 प्लस डी इज इक्वल टू 13 और डी इज इक्वल टू 13 माइनस 1 यानी डी बराबर कितना है 12 हो गया। तब a2 इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 12, तो 2 निकला है, दूसरा वाला निकला है, तो 2 लिख दिले उठे n के जगह में, तो a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 12 यानी a2 इज इक्वल टू 2 जोड़ पा रही a2 बराबर 14, यह उत्तर है। दो इधर फॉर्मूला लगा दिले। ठीक, अब देख दूसरा में देख 2 को खाली घर है, एगो पहला वाला भी और लास्ट वाला भी यानी 4 ट्राइगम में, यानी a2 बराबर देल है 13, a4 बराबर 3 यानी a बराबर सब क्वेश्चन मार्क और a3 बराबर क्वेश्चन मार्क, n प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होला, तो a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 13, तो इधर से हमें क्या निकला ले a प्लस डी बराबर 13, ये फॉर्मूला निकल गया तो। ठीक, उसी तरह से a4 दो को देल है ऊपर लेके चले थे। ठीक, a4 बराबर a प्लस n माइनस 1 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर 3 फॉर्मूला में बैठा दिले, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। दूसरा सवाल, दूसरा इक्वेशन है, अभी दोनों में से सॉल्व कर है नी, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाए दे, तो घटाए दे फिर कितना हो जाए a प्लस 3d माइनस a प्लस डी इज इक्वल टू 3 माइनस 13 हो गया, तो a प्लस 3d माइनस a माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 10 हो गया। ठीक, तो a प्लस 3d माइनस a माइनस डी इज इक्वल टू 10, तो a एक कट गया, 3d में 1 डी कट, 2d बराबर 10 यानी d बराबर माइनस 10/2 यानी 2 बचे 10 माइनस 5, डी का मान माइनस 5 आ गया, तो डी का मान माइनस 5 समीकरण 1 में रख दे, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13 यानी a प्लस माइनस 5 इंटू 13, ठीक है, यानी a माइनस 5 इज इक्वल टू 13, तो a का मान 18 आएगा। तो आप फॉर्मूला में लगाओ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो a3 इज इक्वल टू 18 प्लस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 5 डी का मान रख दिली, a3 इज इक्वल टू 18 प्लस 2 इंटू माइनस 5 यानी कितना है जी a3 इज इक्वल टू हो जाए 18 माइनस 10 यानी a3 का मान आएगा 8, तो देखिए 18 आएगा 8 है उत्तर। अब तीसरा में देख 5 है, फिर खाली स्थान, फिर खाली स्थान, फिर 9 पूर्णांक 1/2 9 पूर्णांक 1/2 के कालिक सकिल हमें दिया है a बराबर 5 है, ठीक है, फिर a4 इज इक्वल टू 9 पूर्णांक 1 यानी 19/2, a4 का मान 19/2, तो a2 बराबर क्वेश्चन मार्क और a3 बराबर क्वेश्चन मार्क,
एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है तो का देला है पहले देख ए फोर देला है इजिकल 5 प्लस 4 माइनस वन इंटू डी इजिकल 19/2 देला है ठीक। तो इकर से हमें 5 प्लस 3d इजिकल 19/2 हो गया। तो 3d इजिकल 19/2 माइनस 5 यानी अभी सॉल्व करेला नहीं यानी 19 माइनस 5 गुना 2/2 लसन निकला ले ली नीचे और कर ली। तो 19 में 5 दूना 10 घटाओ तो कितना है 9/2 वाला यानी डी बराबर 9/2 तिया 6 डी बराबर कितना है गलत 9/6 यानी कट गलत 3 से 3/2। अब a2 इजिकल टू a2 कर वन a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी 5 प्लस 2 माइनस वन इंटू 3/2 इजिकल टू a2 इजिकल टू 5 प्लस 3/2 हो गलत यानी तो a2 इजिकल टू 5 इंटू 2 प्लस 3/2 यानी 5 दूना 10 प्लस 3 13/2 a2 कर मान कितना है गलत 13/2 आएगा। तो a2 निकल गलत यानी 6 पूर्णांक 1/2 हो गलत एगो तो उत्तर है हो गलत ठीक। अब देख तीसरा में 5 नहीं a3 निकला है तो a3 इजिकल टू 5 प्लस n माइनस वन इंटू यानी 3 माइनस वन इंटू 3/2 यानी a3 इजिकल टू 5 प्लस 2 इंटू 3/2 ही गलत है नहीं यानी a3 कर माना 8 है गलत निकल लगे है उत्तर। अब देख चौथा में है पहला वाला देल है और उसके बाद 4 को खाली है फिर लास्ट वाला देल है यानी 1 2 3 4 6 को यानी a इजिकल -4 a6 इजिकल 6 यानी a2 बराबर क्वेश्चन मार्क a3 बराबर क्वेश्चन मार्क a4 बराबर क्वेश्चन मार्क a5 बराबर क्वेश्चन मार्क n बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला है गलत ठीक। तो n बराबर a6 इजिकल टू -4 प्लस 6 माइनस वन इंटू डी इजिकल टू 6 देल है जो देल है उकरे लिख चले -6 प्लस 5 डी इजिकल टू 6 यानी 5 डी इजिकल 6 प्लस 4 यानी 5 डी इजिकल टू 10 और डी बराबर 10/5 यानी डी बराबर 2 कॉमन डिफरेंस निकल गया यानी n इजिकल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब आप निकला शुरू कर a2 बराबर -4 प्लस 2 माइनस वन इंटू 2 2 माइनस 1 तो 1 होगा 1 गुना 2 यानी -4 जोड़ 2 तो a2 का मान कितना है गलत -4 जोड़ 2 यानी a2 बराबर -2 है गलत एगो। अब a3 का मान देख -4 प्लस n माइनस वन 3 माइनस वन इंटू डी यानी 2 यानी a3 इजिकल -4 प्लस 2 इंटू 2 यानी a3 इजिकल टू -4 प्लस 4 यानी a3 का मान 0 आएगा लग जा -4 -2 0। फिर आगे देखिए a4 इजिकल टू -4 प्लस n माइनस वन यानी 4 माइनस वन इंटू 2 यानी -4 2 यानी -4 प्लस 6 यानी इकर कितना है लग 2 आएगा लग तो a4 का मान 2 आएगा लग। अब उसी तरह से a5 बराबर माइनस a प्लस n माइनस वन इंटू डी है यानी -4 प्लस 5 माइनस वन इंटू 2 यानी a5 इजिकल टू -4 प्लस 4 इंटू 2 4 2 8 यानी a5 इजिकल टू -4 प्लस 8 यानी a5 इजिकल टू 5 सॉरी 4 तो है गलत उत्तर। अब तीसरा अगर देख सॉरी पांचवा सवाल पांचवा में एगो खाली फिर देला है दूसरा फिर तीसरा चौथा पांचवा खाली फिर छठा देला है यानी a2 बराबर 38 देला है ठीक है a6 बराबर -22 यानी a बराबर क्वेश्चन मार्क a3 बराबर क्वेश्चन मार्क a4 और a5 सब क्वेश्चन मार्क ठीक। n बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू टू वही फॉर्मूला में बनते जाते हैं यानी a2 इजिकल टू a प्लस 2 माइनस वन इंटू डी इजिकल टू 38 तो a प्लस डी इजिकल टू 38 हो गया ये पहला इक्वेशन मान ठीक। उसी तरह से a6 इजिकल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी यानी a प्लस 6 माइनस वन इंटू डी इजिकल टू -22 ये भी दिल है तो इधर में मान बिठा दे a प्लस 5d इजिकल टू -22 ये दूसरा इक्वेशन मान ये दो से सॉल्व कर है नहीं समीकरण 2 में से समीकरण 1 के घटाए दे तो a तो कटी यानी 5 प्लस a प्लस 5d माइनस a प्लस d इजिकल टू 22 माइनस 38 तो इधर में हमें विस्तार से लिखा होगा a प्लस 5d माइनस से माइनस d इजिकल टू -60 यानी ए कट के लग दे के प्लस में है माइनस में है तो a और a ढिचका कटलक 5d और 5d में d घटा दो कितना 4d इक्वल टू -60 तो d का मान -60/4 यानी कितना 15 चौके 60 d बराबर -15 d का मान आएगा अब d का मान -15 में रख
तो ए कर भी मान निकल जाए। ए प्लस डी इक्वल टू 38 है, तो ए प्लस माइनस 15 इक्वल टू 38, यानी ए माइनस 15 इक्वल टू 38, तो ए का मान कितना है 38 प्लस 15, यानी ए बराबर 53। तो ए बराबर 53, डी बराबर इतना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आप सब पे लगाते जाइए। ए 3 इक्वल टू 53 प्लस एन माइनस 1, ए 3 माइनस 1 इंटू माइनस 15, हल हो जाते ही 53 प्लस 2 इंटू माइनस 15, यानी 15 दूना 30, 53 माइनस 30, तो ए 3 का मान हो गया 23, एगो निकल गया 23। अब ए 4 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 53 प्लस 4 माइनस 1 इंटू माइनस 15, तो एक करपल हो जाते हैं हमार ए 4 इज इक्वल टू 53 प्लस 3 इंटू माइनस 15, यानी ए 4 इज इक्वल टू 53 माइनस 45, यानी ए 4 इज इक्वल टू 8 हो गया रे। अब एक तो ए 5 पाई है नी, ए डी तो दिल है एन इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला में ए 5 इज इक्वल कितना है 53 प्लस 5 माइनस 1 इंटू माइनस 15, यानी 50 ए 5 इज इक्वल टू 53 प्लस 4 इंटू माइनस 15, यानी 53 माइनस 60, यानी ए 5 इज इक्वल टू माइनस 7, निकल गया उत्तर। अब चौथा ए पी दिल है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, यानी एन निकलाना है। ए1 दिल है, ए दिल है 3, ए1 मान या ये प्रथम पद है, ठीक है। डी दिल है ए2 इज इक्वल ए2 माइनस ए1, यानी डी बराबर 8 माइनस 3, यानी 5। माना कि एनवा पद 78 है, ठीक है, तो एन इज इक्वल टू 78, ई भी दिल है, तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एन का मान निकला है नहीं, तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 हो गया, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 हो गया, ठीक है नहीं, यानी 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू के होने ले जा, हल कितना है 78 में 3 घटा कितना 75, यानी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 75 बटे 5 हो गया, 5 से गुना हो गया 5 से 15 75, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15, यानी एन इज इक्वल टू 16 है, 15 जोड़े 16, अतः एपी 16वां पद 78 है। अब देख 5वां निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं 7, 13, 19 से लेकर 205 तक है, फिर 18 माने 15 पुनः के बटे 2, फिर 13, फिर 2 माइनस 47 तक है। पहला वाला का देख ए कर मान देल है प्रथम a1 या a बराबर 7, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कितना है, एंड a2 माइनस 7, यानी d इज इक्वल टू 13 माइनस 7, यानी d का मान 6 है। माना कि समांतर श्रेणी में n पद है, यानी n इज इक्वल टू 205 है, ठीक, तो n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो फॉर्मूला में सबको बिठाते जाते, तो 205 इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6, यानी 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205, ठीक। अभी के एन माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7, तो एन माइनस 1 इंटू 6 198, अब 6 से तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 198 बाई 6, यानी 6 18 6 18 33 हो गया, एन माइनस 1 बराबर 33, तो एन बराबर 33 प्लस 1, तो एन का मान 34 हो गया, यह तो उत्तर है के बाद। तो समांतर श्रेणी में 34वां पद है, 34 पद है। अब देख दूसरा 18 है, 15 पूर्णांक 1 बटे 2 है, फिर 13 है, फिर माइनस 47 तक है, ठीक, यानी a1 का मान 18 है, डी हो गया a2 माइनस 7, तो डी बराबर 15 पूर्णांक 1 बटे 2 माइनस 18, यानी 31 बटे 2 माइनस 18, और फिर लसल है 31 माइनस 2 गुना 18 बटे 2, यानी 18 गुना 36, तो 31 माइनस 36 बटे 2, यानी माइनस 5 बटे 2, डी का मान। माना कि समांतर श्रेणी में n पद है, ठीक, तो एन इज इक्वल टू माइनस 47, यानी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, तो एन माइनस 47 इज इक्वल टू 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2, तो ए माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2 हो गया, यानी माइनस 65 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2, माइनस माइनस तो कट गया, ठीक है, यानी 65 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5 बटे 2। अभी कैसे सोल्व कर, 13 गुना 2, यानी एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है जी 65 पूर्णांक ले ले 2 ऊपर से 5 नीचे आ जाए, 5 से करिए 13 बचे 13 दूना 26, यानी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 26, तो एन बराबर 26 प्लस 1, यानी एन बराबर 27, अतः समांतर श्रेणी में 27 पद है, यह उत्तर। छठवां, क्या एपी 11, 8
5 तो का एक पद माइनस 150 है। क्यों खुद चेक करेगा। देख प्रथम पद यानी a1 इक्वल टू a बराबर 11 देल है। सार्वंतर यानी d देल है। a2 माइनस a1 यानी d का मान 8 माइनस 11 यानी -3 आएगा। ठीक। माना कि nवा पद 150 है तो n इक्वल टू माइनस 150 तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी माइनस 150 इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 यानी माइनस 150 माइनस 11 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। ठीक। अब माइनस 161 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3 माइनस माइनस कट के लगे यानी 161 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 161 यानी 3n माइनस 3 इक्वल टू 161 तो 3n इक्वल टू होने ले 161 प्लस 3 यानी 3n बराबर 164 तो 164 बटे 3 कितना 54.2 बटे 3 n का मान होगा 54.2 बटे 3। अतः n एक पूर्णांक संख्या नहीं है। अतः एपी इतना का एक पद इतना नहीं है। माइनस 150 नहीं है एक पद। ठीक। तो उत्तर। अब 7वां नंबर में क्या कहते हैं, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक। तो दिया है a 11 बराबर 38 और a 16 बराबर 73 ज्ञात करना है a 31वां यानी n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी a 11 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38 यानी a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38 पहला इक्वेशन। फिर दूसरा इक्वेशन a 16वां। ठीक है 16वां कितना दिल है a प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73 तो a प्लस 15 डी बराबर 73 इसको दूसरा इक्वेशन। समीकरण 2 में से एक के घटाए दे तो 2 में से एक के घटाए कितना a प्लस 15 डी माइनस a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 73 माइनस 38। ठीक यानी कितना है लगी a प्लस 15 डी माइनस a माइनस 10 डी इज इक्वल टू 35 a कट गलक। अब 15 डी में 10 डी घटावे कितना मतलब 5 डी 15 डी में ए तो कट लगनी 15 डी में 10 डी घटाओ तो कितना 5 डी इक्वल टू 35 यानी 35 बटे 5 डी का मान कितना है 7 हो गया 7 बचे 35 अतः डी का मान 7 ए समीकरण 1 में रखते तो a प्लस 10 गुना 7 इक्वल टू 38 हो गया a प्लस 70 बराबर 38 होने चाहिए हल करना a बराबर 38 माइनस 70 यानी a का मान माइनस 32 तो n इज आप देख n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा तो a 31वां बराबर करना माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 इंटू 7 यानी 31 बराबर माइनस 32 प्लस 30 गुना 7 हो गया। ठीक यानी a 31 बराबर माइनस 32 प्लस 210 a 31 बराबर 178 यानी अतः एपी का 31वां पद 178 है। यही उत्तर है लगेगा। जय श्री राम। अब देख एक एपी में 8वां सवाल एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देख दिया है a3 बराबर 12 देल है नहीं और a50 बराबर 106 देल है। ज्ञात करेंगे a29 सवाल जवाब क्वेश्चन मार्क। ठीक यानी n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी तो a3 बराबर कितना है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू 12 यानी a प्लस 2 डी इज इक्वल टू 12 है। पहला इक्वेशन मान ली क्या। अब a50 में इज इक्वल टू कितना देल है a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106 देल है a प्लस 49 डी इज इक्वल टू 106 यानी एक दूसरा इक्वेशन मान। अब फिर समीकरण 2 से समीकरण 1 के घटाओ एंड a प्लस 49 डी माइनस a माइनस 2 डी इज इक्वल टू 106 माइनस 12 अभी के 106 में a प्लस 49 डी माइनस a माइनस 2 डी इज इक्वल टू 94 हो गया लोगों ने। ठीक 106 में 12 घटा 94 हो लगनी तो a प्लस 49 डी माइनस a माइनस 2 डी इज इक्वल टू 94 a कट गया प्लस माइनस में है तो 47 डी बराबर 94 हो गया तो डी बराबर 94 बटे 47 हो गया डी का मान कितना हो गया 2 हो गया तो डी बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो a प्लस 2 गुना 2 यानी 12 बराबर 12 यानी a प्लस 4 बराबर 12 तो a बराबर 12 माइनस 4 तो a का मान 8 हो गया। अब n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया a और डी तो निकल लगने अब रखते a29 इक्वल टू 8 प्लस 29 माइनस 1 इंटू 2 यानी a29 इक्वल टू हो जाएगी a8 प्लस 28 इंटू 2 यानी 28 गुना 54 हो गया 8 जोड़ 56 64 अतः एपी का 29वां पद
64 है। ये उत्तर 9वां। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य है? तो देल है A3 बराबर 4 और A9 बराबर -8। माना कि एपी का nवां पद शून्य है तो n बराबर 0 ज्ञात करना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी A3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, यानी a बराबर 2d इज इक्वल टू 4 है पहला इक्वेशन। अब A9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -8। ठीक, हाँ, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना है, -8 होला कि नहीं। अब a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 दूसरा इक्वेशन, फिर समीकरण दूसरे समीकरण एक के घटाए दे तो a प्लस 8d माइनस a प्लस 2d इज इक्वल टू -8 प्लस -4 -8 -4, यानी इन्हें सरिया के लिखा लोकेशन हुई a प्लस 8d माइनस a माइनस 2d इज इक्वल टू -12। अब a कट जाएगा, प्लस एगो माइनस है तो a और a कट गलत, यानी 8d माइनस 2d इज इक्वल टू -12, यानी 6d इज इक्वल टू -12। ठीक है, तो d बराबर -12/6 यानी d बराबर -2। अब d बराबर -2 का मान समीकरण एक में रख दे, a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, यानी a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a बराबर 4 गुना 4 प्लस 4, यानी a का मान कितना होगा, 8 होला। अब a d निकल लगता है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू फॉर्मूला में रख, n इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू -2, यानी 0 बराबर 8 माइनस n माइनस 1 इंटू 2, यानी n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, n माइनस 1 बराबर 8/2, यानी n माइनस 1 बराबर 4, तो n बराबर कितना होगा, 4 जोड़े यानी 5, अतः एपी का 5वां पद शून्य होगा। वाह वाह वाह। अब किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसके सार्व अंतर ज्ञात करें, डी निकला है। अब देख, माना कि एपी का प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है, तो एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो प्रश्न के अनुसार क्या कहते हैं, a17 बराबर a 10 जोड़ 7। ठीक है, 17वां पद 10वां से 7 अधिक है, तो a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7, यानी डी 2 बटा बराबर a कट गया। ठीक, तो 16d इज इक्वल टू 9d प्लस 7, यानी 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, यानी 7d इज इक्वल टू 7, तो डी का मान तो 1 आएगा, 7/7, तो डी का मान 1 निकल लग, अतः एपी का सार्वंतर डी 1 है, डी बराबर 1 है उत्तर। अब देख, यदि एपी 3, 15, 27, 39 डॉट का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी प्रथम पद a1 बराबर 3 है, सार्वंतर डी बराबर 80 माइनस 7, यानी 15 माइनस 3 बराबर 2 है, सॉरी 12 है, डी का मान। माना कि एपी का nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n इज इक्वल टू a54 प्लस 132, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू a प्लस 54 माइनस 1 इंटू 12 प्लस 132, ए एक के लग 2 बैठाए तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 गुना 12 प्लस 11 गुना 12, यानी n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 कॉमन ले लो, 2 में है तो 53 प्लस 11 12 12 कर गया, n माइनस 1 बराबर 64 हो गया, तो n का मान कितना होगा, 64 जोड़े 1, यानी n का मान हो गया 65, तो एपी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। बाप रे बाप, उत्तर है। समझ है क्या है, धीरे धीरे दिमाग बढ़ते जाएगा। 12वां सवाल, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। माना कि पहली एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, तो माना कि दूसरी एपी का प्रथम पद ए हो गया और सार्वंतर के हमें मान ले ली डी, वो तो है ही। अब ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी फॉर्मूला में बैठा, माना पहली एपी का 100वां पद यानी ए 100 हो गया, तो ए 100 बराबर ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 99 डी। ठीक, ए 100 हो गया की बोला पहली एपी का 100वां पद। ठीक, अब दूसरी एपी का 100वां पद यानी ए 100 इक्वल ए प्लस एन माइनस 1, यानी 100 माइनस 1 टू डी, यानी एक बड़का ए प्लस 99 डी हो गया। ठीक, तो ए 100 और ए 100 छोटका और बड़का निकल गया, तो
प्रश्न के अनुसार कहते हैं A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100। तो A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D इज इक्वल टू 100। तो ये दिया में देख A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। A तो नहीं कटी लेकिन D कट जाई। तो A प्लस A इज इक्वल टू 100 ही गया। ये पहला इक्वेशन। फिर 1000 बराबर A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D यानी कितना है जी 1000 बराबर A प्लस 999D होगा। ठीक, उसी तरह से 1000 बराबर A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D। तो ऊपर में बड़का 1000 बराबर हो जाए ये बड़का A प्लस 999D। अब दोनों श्रेणी समांतर श्रेणियों का 1000 में पदों का अंतर यानी A 1000 माइनस A 1000। तो 1000 माइनस 1000 बराबर A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D। ब्रैकेट में बोला ब्रैकेट हटी तो कितना है जी A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D। A तो नहीं कितना 999 कट गया। 1000 माइनस बड़का 1000 इज इक्वल टू A प्लस A माइनस बड़का है यानी 1000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 100। अतः दोनों समांतर श्रेणियों में 1000 में पदों में 100 है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली पहली संख्या 100 है। ठीक है, तो 14 गुना 7 इक्वल टू 98 यानी 15 गुना 7 बराबर 105 यानी 3 अंकों वाली अंतिम संख्या 999 है यानी 143 गुना 7 इक्वल टू 1001 यानी 142 गुना 7 इक्वल टू 994 यानी 15 गुना 7 और 142 गुना 7। 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है कितना है जी 105 112 119 126 से लेकर 994 तक होगा। ठीक, अब हमें निकला है का प्रथम पद दिया है A बराबर 105 यानी A सार्वंतर D बराबर A2 माइनस 1 यानी 112 माइनस 105 यानी D बराबर 7। अतः यह सूची एक AP है जिसका सार्वंतर D बराबर 7 है। तो माना कि 3 अंकों वाली n संख्याएं 7 से विभाज्य है अतः इस समांतर श्रेणी में n पद होंगे। अतः समांतर श्रेणी में n पद होंगे तो n इज इक्वल टू 994। तो n का मान 994 और d का मान 7 और a का मान 105। तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d यानी n इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 टू 7 यानी 994 यानी n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल 994 माइनस 105। तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 889। n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 बटे 7 अलग। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127 हो गया यानी n इज इक्वल टू 127 जोड़ 1 यानी n का मान 128 अलग नहीं। अतः 3 अंक वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। यह उत्तर। अब देख 14 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? तो 4 गुना 2 बराबर 8 हो गया और 4 गुना 3 बराबर 12 हो गया यानी 4 गुना 3 हो गया। फिर 4 गुना 63 बराबर 252 हो गया पार हो गया यानी 4 गुना 62 बराबर कितना 248 यानी 4 गुना 3 और 4 गुना 62 इतना दूर में हमें देखेगा 3 और 62 यानी 12 से 100 248 12 16 20 24 इसमें जाते जाते 248 तक है। कितना है तो नहीं पता वो तो निकला क्या है। तो देख इकर में हमें के ए तो निकल के लग प्रथम पद 12 a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 12 सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1 यानी 16 माइनस 12 यानी d बराबर 4। अतः यह सूची एक एपी है जिसका सार्वंतर d बराबर 4 है। यानी माना कि 10 और 250 के बीच 4 के n गुणज हैं समांतर श्रेणी में। ठीक है, अब देख n इज इक्वल टू 248 दिया है और d बराबर 4 a बराबर 12। तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी n इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 n माइनस 1 इज इक्वल टू इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12 हलक। तो n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 236। अब n माइनस 1 बराबर 236 बटे 4 तो n माइनस 1 बराबर 59। तो n का मान कितना हो जाएगा 59 में एक जोड़ 60 हो गया n का मान 60। तो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं 60 गुणज हैं। 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है उत्तर।
अब 15वां नंबर क्या बोलता है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों यानी 63, 65, 67 डॉट और 3, 10, 17 डॉट n के nवें पद बराबर होंगे। देख इकर में पहली एपी का प्रथम पद a1 बराबर a बराबर 63 है, तो सारवंतर d बराबर 80 माइनस 7 यानी 65 माइनस 63 यानी d बराबर 2 है, तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो n इज इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1। अब दूसरी एपी का प्रथम पद कितना है, ए बड़का a1 बराबर a बराबर 3, तो d बराबर 80 माइनस 7 यानी d बराबर 10 माइनस 3 यानी d बराबर 7, तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, यानी n देख पहला n में कितना 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 है वो वाला है, तो इनमें कितना है, यानी प्रश्न के अनुसार n इज इक्वल टू n है गया। अब 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, अब 3 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2, यानी 7n माइनस 4 इज इक्वल टू 61 प्लस 2n, तो 7n माइनस 4 इज इक्वल टू 61 प्लस 2n, ठीक, तो 7n माइनस 2n इज इक्वल टू 61 प्लस 4, तो 5n इज इक्वल टू 65 हो गया, यानी n बराबर 65/5, तो n बराबर 13 हो गया, अतः दोनों समांतर श्रेणियों में 13वें पद बराबर होंगे, यह उत्तर। अब 16 में वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए और सार्वंतर बराबर डी, तो n बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी प्रश्न के अनुसार a7 इज इक्वल टू a5 प्लस 12, ए प्लस कितना है जी 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12, सवाल के अनुसार तो ये बोला थे 12 दिखेगा तो नहीं इन्हें जुड़ जाए और 2/a एक गलत, यानी 7 माइनस 1 यानी 6d इज इक्वल टू 40 प्लस 12, अब डी वाला घीने के दे, अब 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, यानी 6 में 4 घटा बटे 2d बराबर 12 है, तो डी का मान 12/2 यानी 6, डी का मान कितना है 6 ही गलत, तो दे का देल है ए थ्री का मान देल है 16 और ए थ्री बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 16 देल है, तो ए प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16 हो गया, ए प्लस 12 बराबर 16, तो ए इज इक्वल टू 12 माइनस 12 16 माइनस 12 यानी ए बराबर 4 हो गया। अब ए बराबर 4 और डी बराबर है 6, तो पहला पद a1 बराबर 4 और दूसरा पद a2 बराबर 4 a1 प्लस डी यानी 4 प्लस 6 यानी 10, तीसरा पद a3 बराबर कितना है जी a2 प्लस डी यानी 10 प्लस 6 बराबर 16, उसी तरह से चौथा पद 16 प्लस 6 बराबर 22, अतः पी होगी 4, 6, 16, 22 डॉट डॉट डॉट, देख यह निकला कर है, यह उत्तर ही गलत। अब हमें निकला है 17, एपी 3, 8, 13 से 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी एपी को विपरीत ओर से उल्टा लिखने पर कितना हो जाता है, एपी 253 डॉट डॉट 13 8 3, अब नई एपी का 20वां पद ही दी गई एपी का अंतिम पद से 20वां पद होगा। अब देख नई एपी का प्रथम पद a1 बराबर a बराबर 253, अंतिम पद से 20वां पद को उल्टा वर्ष की है नहीं, तो नई एपी का सारवंतर डी बराबर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 8 यानी डी का मान -5, तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी a20 इज इक्वल टू 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू -5 यानी a20 इज इक्वल टू 253 माइनस 19 गुना 5 यानी a20 इज इक्वल टू 253 माइनस 95 यानी a20 इज इक्वल टू 158,
अतः दी गई एपी का अंतिम पद 20वां पद से 158 होगा। 20वां पद यही उत्तर। अब 18 में कहते हैं यदि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। माना कि एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, तो एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो प्रश्न के अनुसार ए 4 इजिकल टू कितना है जी, ए 4 प्लस ए 8 इजिकल टू 24 यानी ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 24। ठीक है सर, यह एक लिखिए आप ए 2a प्लस 3d प्लस 7d यानी इजिकल टू 24। ठीक है, तो 2a प्लस 10d इजिकल टू 24 यानी ये पहला इक्वेशन। फिर सवाल के अनुसार क्या कहते हैं, प्रश्न के अनुसार ए 6 प्लस ए 10 इजिकल टू 44 यानी ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 44। तो कितना है जी, ए 2a प्लस 5d प्लस 9d इजिकल टू 44 यानी 2a प्लस 14d इजिकल टू 44 दूसरा इक्वेशन। याद है, वह दूसरा तो निकली यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 के घटाए थे, तो 2a प्लस 14d माइनस 2a प्लस 10d इजिकल टू 44 माइनस 24। तो कितना है जी, ब्रैकेट हटा के लिखिए 2a प्लस 14d माइनस 2a माइनस 10d इजिकल टू 20। तो ये हो जाए 2a प्लस 14d माइनस 2a माइनस 10d इजिकल टू 20। 2 2 तो कट गलक, 2a 2a कट गलक यानी 4d इजिकल टू 20 यानी d बराबर 20/4 यानी d का मान हो गलक 5। अब d का मान 5 समीकरण 1 में रख दे। हल करना है 2a प्लस 10d माइनस 24 इजिकल टू 2a प्लस 5 गुना 10 यानी 10 गुना 5 बराबर 24 यानी 2a प्लस 50 बराबर 24 यानी 2a बराबर 24 माइनस 50 यानी 2a बराबर माइनस 26। तो a बराबर माइनस 26/2 ए बराबर 13 हो गया, माइनस 13 हो गया। तो ए और डी निकल गया माइनस 13 और माइनस 5। अब पहला पद a1 बराबर ए यानी माइनस 13, दूसरा पद a2 बराबर a1 प्लस डी यानी माइनस 13 जोड़ 5 माइनस 8। उसी तरह से तीसरा पद कितना है माइनस 8 जोड़ 5 यानी माइनस 3। अतः एपी के प्रथम 3 पद का माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3 यह उत्तर। अब 19वां सवाल, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन की वृद्धि की। ठीक है, किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया होगा। तो 1995 में सुब्बा राव का मासिक वेतन 5,000 है, तो 1996 में 5,000 जोड़ 200 यानी 5200, 1997 में 5200 जोड़ 200 5400, 1998 में 5400 जोड़ 200 बराबर 5600। तो a1 बराबर कितना दे रहा है 5,000, a1 बराबर a 5,000, a2 बराबर a1 प्लस डी, तो a3 बराबर a2 प्लस डी, तो a4 बराबर a3 प्लस डी। तो प्राप्त एपी की सूची 5,000 5200 5400 5600 इसमें बढ़ गई। तो प्रत्येक वर्ष की वेतन वृद्धि बराबर 200, सार्वंतर डी बराबर a2 माइनस 7 यानी डी बराबर 5200 माइनस 500 यानी डी बराबर 200। माना कि nवां पद में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक, अतः एपी का nवां पद 7,000 होगा। ठीक है, तो n बराबर 7,000। अब हमें के एपी का nवां पद 7,000, तो n बराबर 7,000 यानी a1 बराबर 5,000। ठीक, डी बराबर 200 सब दिल है। तो हमें क्या क्या करे फिर n निकला क्या, ए n इजिकल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी एन इजिकल टू 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200 यानी 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर 7,000 यानी 200 इंटू 25 प्लस एन माइनस 1 इजिकल टू 7,000। ठीक, तो 25 और 1 माइनस 24 हो गया 24 एन और उन्हें 200 से उन्हें करें तो 35 में कट गया यानी 24 प्लस एन बराबर 35। तो एन बराबर 35 माइनस 24, तो एन का मान कितना है गलत 11। अतः 11वें वर्ष में सुब्बा राव का मासिक वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, यह उत्तर। अब देख लास्ट क्वेश्चन में लागत है ये वाला। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ती गई।
₹17.5 बढ़ते गेलक। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹205.5 हो जाती है तो एन ज्ञात करेगा। तो प्रथम सप्ताह में रामकली की बचत बराबर 50, तो 1वें सप्ताह में रामकली की बचत 50 + 17.5 यानी 65.5। फिर दूसरे सप्ताह में 65.5 जोड़ 17.5 यानी 85। फिर तीसरे में कितना है, उसने 85 जोड़ 17.5 यानी 102.5। A1 बराबर A बराबर 50, A2 बराबर A1 बराबर A1 + D, A3 बराबर A2 + D सन होते गेलक। ठीक है नहीं, ये फॉर्मूला में निकलक। तो A1 कर मान A बराबर 50 दे, A1 बराबर A बराबर 50, A4 बराबर A3 + D। अतः प्राप्त AP की सूची 50 यानी 67.5, 85, फिर 102.5 ईसन बढ़ते चल गेलक। तो साप्ताहिक बचत वृद्धि कितना हो गेलक, ₹17.5। ई हो गेलक सार्वंतर, यानी सार्वंतर D बराबर हो जाता है A2 - A1 यानी 67.5 - 50 यानी हो गेलक D बराबर 17.5। यह हो गेलक साप्ताहिक। यह रहे माना कि एनवें सप्ताह में रामकली की साप्ताहिक बचत हो गेलक 200.5 हो जाएगी खाते। तो एन सप्ताह में रामकली इतना तो तो निकला है, फॉर्मूला में लगाई दिल। अतः एपी का एनवा पर 205.7 होगा तो एन इक्वल 207.5। अब एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एन इक्वल 50 + n - 1 इंटू 17.5। तो 50 + n - 1 इंटू 17.5 बराबर 207.5। तो n - 1 इंटू 17.5 इक्वल 207.5 - 50। तो n - 1 इंटू 17.5 इक्वल 157.5। तो कितना है जी, n - 1 इक्वल 157.5 बटे 17.5। तो n - 1 इक्वल 9। तो n बराबर कितना है 9 जोड़े, यानी n बराबर 10। यानी 10वें सप्ताह में रामकली की साप्ताहिक बचत 207.5 हो जाएगी। ये है उत्तर। एक साथी वाला पाठ खत्म होते। तनी लंबा रहे लेकिन जल्दी जल्दी में समझ के बताए तो से आसान लगी। ठीक है।